नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू ने बताया क्यों जातिगत गणना के पक्ष में बीजेपी नहीं। गिरिराज बोले सार्वजनिक जगहों पर बकरा काटने पे लगे रोक। औरंगाबाद में छात्रा की मौत, परिजनों से मिली लवली आनंद। बेटा को पढ़ाकर कलेक्टर बनाओगे, पिता को याद किए मांझी। तेजस्वी में भड़के प्रशांत किशोर बोले खटिया से नहीं उठेंगे। आपके कंधों से बढ़कर तीर्थ नहीं, लालू को रोहिणी का विष। बिहार में जल्द 10,000 अमीन की होगी बहाली। बिहार में बीते 24 घंटे में भीषण गर्मी से 13 मौत, अलर्ट जारी। गंगा नदी में नाव पलटने से 5 लोग डूबे। सेल्फी के चक्कर में हादसा, 4 युवक नदी में डूबे। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े दिखाकर बीजेपी पर हमला बोला है और साझा किए गए रिसर्च के आंकड़ों को डरावना बताया है और कहा है कि ये डाटा देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की खाई को उजागर करती है। लालू ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9.0% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बकरीद पर पब्लिक प्लेस में बकरा काटने पर रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज ने कहा कि मैं बेगूसराय सहित देश के सभी एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम और एसपी से आग्रह कर रहा हूं कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक जगहों पर बकरे की कटाई नहीं हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि आपसी भाईचारा बनाने का काम प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ी चीज है। औरंगाबाद में 16 साल की छात्रा की मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मौत के कारण का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। वहीं छात्रा के परिवार से शिवहर सांसद लवली आनंद ने मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद और उनके पति आनंद मोहन और बेटे व शिवहर विधायक चेतन आनंद भी साथ में थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि सीएम से समय मांगा है, हम अपनी बातों को रखेंगे। एसआईटी का गठन हो चुका है, न्याय दिलाने की कोशिश होगी। पूरे विश्व में आज 16 जून को फादर्स डे मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी फादर्स डे पर अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि मेरे मजदूर पिता मुझे पढ़ाना चाहते, लेकिन उनके मालिक उन्हें ताना मारते हुए कहे कि क्या तुम अपने बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बनाओगे। उस समय मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मैं गांव छोड़कर कहीं और मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा जरूर। उन्होंने आगे लिखा कि पिता की अहमियत क्या होती है शायद ही मुझसे बेहतर कोई समझ सकता है। अंत में मांझी ने हैप्पी फादर्स डे लिखा। बिहार में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी चढ़ गया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा पर तेजस्वी यादव के बयान पर पीके ने पलटवार किया है और कहा है कि अगर उन्हें इस गर्मी में खुद एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठ नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव को बाहर से टेंट उजला चमकता हुआ दिखता है और उन्हें 5 स्टार लगता है। दरअसल तेजस्वी ने कहा था कि प्रशांत किशोर अपने जिला अध्यक्षों को सैलरी देते हैं और वे अपनी पदयात्रा में चल रहे लोगों को 5 स्टार की सुविधा देते हैं। आज 16 जून को पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के साथ अपना एक पुराना फोटो भी शेयर किया है। इसके साथ रोहिणी लिखती हैं, मेरे लिए तो आपके कंधों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है पापा। आपका प्यार सदैव आपसे मिलने वाला मार्गदर्शन मेरी सबसे शक्तिशाली नैतिक शक्ति है। मेरे लिए आप क्या हैं, शब्दों में इसे बयां करना असंभव है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, आप सबसे खास हैं, आप अविश्वसनीय हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा। किशनगंज में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहुंचे। जायसवाल ने इस दौरान उन्होंने बिहार के अमीन की बहाली पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कई सालों से अमीन की संख्या में कमी होने के कारण पूरे बिहार में जमीन से जुड़े मामले फंसे हुए हैं। यह एक बड़ी समस्या है, उसे दूर करने के लिए इसी माह के अंत तक 10,000 अमीन की बहाली करने की तैयारी है। जायसवाल ने आगे बताया कि राजस्व विभाग को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में बिहार का अधिकतम तापमान 46 डिग्री बक्सर में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के लिए झुलसाने वाले रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ हिस्सों में भीषण लहर चलने के आसार है। इस भीषण लहर के कारण बीते 24 घंटे में 5 जिलों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे
ज्यादा मौत औरंगाबाद में हुई है। यहाँ 5 लोगों ने भीषण गर्मी के आगे दम तोड़ दिया है। सारण और गया में 3 मौत, रोहतास और भोजपुर में 1 मौत हुई है। राजधानी पटना में बाढ़ के उमाशंकर घाट पर रविवार की सुबह 5 लोग गंगा में डूब गए। सभी नालंदा से शव का अंतिम संस्कार करने आए थे। अंतिम संस्कार के बाद स्नान के लिए नाव से गंगा की दूसरी छोर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। डूबने वालों में NHI के पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी अवधेश कुमार और उनके पुत्र समेत 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। NDRF की टीम डूबे लोगों की तलाश कर रही है। पटना के DM शीर्षद कपिल अशोक भी मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। बिहार के आरा जिले में बड़ा हादसा सामने आया है। भोजपुर के शिवपुर घाट पर गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान 4 युवक पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि सेल्फी के चक्कर में चारों युवक बह गए। फोटो लेने के चक्कर में ये घटना घटी। युवकों के डूबने की सूचना पर स्थानीय और NDRF की टीम का ऑपरेशन जारी है और शवों की तलाश में जुटी है। वहीं आरा के सांसद और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।